दोस्तों नमस्कार। मानवाधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन एवं लोक हक मानव सेवा काउंसिल। दोस्तों आज एक बड़ा एक विषय है जो मैं आप लोग के समक्ष में लाना चाहता हूँ, और मैं ये संदेश आपके मार्फत आपके ही हितकारी सामाजिक कार्यों में जो दिक्कतें आ रही हैं आज, उन दिक्कतों का सामना करते हुए लोग किस तरीके से प्रताड़ित हैं और क्या बताएं कि कैसी दिक्कतें आती है। अब दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि वीडियो में किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति का चित्र ये गोपनीय होता है, उसको बताना उचित नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में उसकी एक पर्सनल जीवन शैली होती है जो वो जीता है, उसको लोगों के सामने लाना या उनका उजागर करना ये उचित नहीं होता है किसी भी दायरे से। तो मैं ये खाली एक संदेश देना चाहूँगा आप पर कि, और आपको इसका दस्तावेज भी दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये दिक्कतें जो आ रही है वो किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, और ये प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर महकमे में या यंत्रणा के अंदर जो भी शासकीय जो लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, वो के हाथ के नीचे जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कभी संभव नहीं होता। और मैं जानता हूं कि कोई भी जो बड़ा अधिकारी है वो कभी ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लेता, न कोई गलत कार्य करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, परंतु हर व्यक्ति इसमें दोषी नहीं होता। कुछ लोगों के कारण कई लोग को नाम खराब होता है, परंतु मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक व्यक्ति गलत है तो उसके सामने 100 व्यक्ति बहुत अच्छे लोग हैं जो निपुणता से अपना काम करके अपना कार्य करके लोगों के लिए न्याय देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जो लोग निष्ठावान होकर कार्य करते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं। जो भी अधिकारी हैं, जो भी सरकारी वर्ग में काम करते हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी संगठन द्वारा लोक हक मानव सेवा काउंसिल द्वारा जितने भी आज तक मैंने केसेस किए, उन सभी को बहुत ही त्वरित उसका निकाल कर मुझे मदद की गई, और मुझे हर अधिकारी वर्ग द्वारा मुझे वारंवार मुझे सारी चीज़ों की अपडेट्स दी गई और मुझे उनकी मदद मिली, जिनके कारण मैं आज कई लोगों की समस्याओं का निदान वो स्वयं ही अपने अनुसार ही कर लेते हैं। वो मैं उन सभी का आभारी हूँ, और मैं इसी तरीके से चाहूँगा कि मुझे सहयोग मिले और मैं ऐसे ही कार्य करता रहूँगा। दोस्तों आज का विषय जो था ये ऐसा विषय है कि मैं आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिएगा कि ये दाम्पत्य जीवन के बारे में है, दो पति पत्नी के विषय में है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये इनकी जो है व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो शादी हुई 2013 में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद उनका कुछ आपस में चलता रहा, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर उनका कुछ आपस में जमा नहीं, उसके बाद उन्होंने आपस में तय किया और वह मैटर कोर्ट में चला गया। अब फैमिली कोर्ट द्वारा इनका डाइवोर्स पिटीशन मंजूर किया गया, और इन लोगों का डाइवोर्स जो है द फैमिली कोर्ट ऑफ मुंबई एट बांद्रा हैज बीन, और यह जो है ये उन दोनों व्यक्तियों के बीच ये करार हुआ, और उसके बाद वहाँ से उनको एक ऑर्डर इशू होता है और इसकी अप्रूवल इसको मिल जाती है, और इस पार्टी को डाइवोर्स का अधिकार दिया जाता है। अब मेरी बात को यह ध्यान रखिएगा कि मैं ये विषय क्यों आप सबके सामने बता रहा हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ। 2013 के बाद इन्होंने जो पिटीशन डाला और इनको जो परमिशन मिला है वो प्रेजेंट ऑन 2007, और ये जो है डिसाइडेड विन 2017 को इनको ऑर्डर मिला, और 2017 में ये इनका जो है इनको ऑर्डर सेक्शन मिला, इनका डाइवोर्स हो चुका है। द ऑर्डर डिक्लेरेशन हैज बीन डन फ्रॉम द कोर्ट। अब इसके बाद दोस्तों एक
डाइवोर्स कोर्ट न्यायालय द्वारा दी जाती है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। न्यायाधीश अपने सारे एविडेंस और सारी चीज़ों को लेकर ये वो न्याय देते हैं और वो ये परमिशन उनको मिला और उन्होंने डाइवोर्स दिया। ऐसा इनके पास सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट द्वारा ये सब प्रूव हो जाता है कि अब इनका डाइवोर्स हो चुका है। चलो, ये होने के बाद उस व्यक्ति ने भी अपनी जीवन व्यतीत किया और उस व्यक्ति ने भी, जो पहले की व्यक्ति थी, उसने भी अपनी जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया। 2017 के बाद पुलिस स्टेशन द्वारा एक केस रजिस्टर की जाती है और उस केस में उस व्यक्ति को रेप केस द्वारा उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है, जिसकी भी ऑलरेडी अभी तक वो केस चल रहा है। उसके बावजूद पीड़िता की जो पहली पत्नी थी, वारंवार उसने ये बात गलत कहा कि मुझे ये जो सर्टिफिकेट है ये गलत लग रहा है, ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। पुष्टिकरण तो कोई भी अधिकारी कर सकता है, वो देख सकता है गलत और सही क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति ने वापस रिपिटिशन करने के लिए, अपनी डाइवोर्स खारिज करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। उसके बावजूद ने कोर्ट ने उसके भी उस डिग्री को क्रॉस कर दिया, उसका भी कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। मैं आपको दिखा, ये देखिएगा, इसमें डिसमिस कर दिया। दोस्तों, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि एक स्थानिक लेवल पर कुछ ऐसे अधिकारियों द्वारा उस पर गुनाह दाखिल हुआ, उसको प्रताड़ित किया गया। यह विषय अभी तक, सोच लीजिए, 2017 के बाद उस व्यक्ति के साथ ऐसे कई घटनाएं जो घटी, जो पुलिस द्वारा ही की गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई जानबूझकर तो नहीं करता होगा, परंतु सारे दस्तावेज होने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला और जो भी अधिकारी जो अपनी जवाबदारी से वहाँ पर रहता है, मैं जानता हूँ कि ये बड़े अधिकारियों तक तो ये बात पहुँची नहीं और मैंने इस बात को पहुँचाने की कोशिश की है और मैं इसमें जरूर उनके लिए मैं काम करूँगा, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। मैंने मेरी तरफ से उनको न्याय हेतु जो भी दस्तावेज है जो अधिकारियों को पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। मेरा कर्तव्य यह है कि इस विषय को उन अधिकारियों तक पहुंचाए जहां पर वह स्वयं निर्णय लें और इसको सिर्फ और सिर्फ यह जो प्रताड़ित हो रहे हैं जो स्थानिक लेवल पे, वो नहीं होना चाहिए। और अगर जो भी हो रहा है तो न्यायालय बैठा है, न्यायालय तक उसको लेके जाकर उस चीज को वो प्रेजेंट करे और न्यायालय द्वारा वो जो भी कर सकते हैं। पर इसमें स्थानिक लेवल पर कोई मदद कैसे अधिकारी उसको मदद कर सकता है? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ऐसा अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप स्थानिक पुलिस स्टेशन एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी और सहायक पुलिस आयुक्त को एक पत्र द्वारा कि वह अपनी बात समझ रखकर आप अपनी बात को रखें। और मैं जानता हूं कि कभी भी कोई चीज छुपाए नहीं। अगर कोई गलत होता है तो आप उस अधिकारी को नहीं, उस बड़े अधिकारी को मिलकर अपनी बात को समझ रखकर आपकी बात आप रखें। मैं जानता हूं दोस्तों, आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी कोई गलत नहीं, या तो आप पर उस बात को उनको आपकी पुष्टिकरण नहीं हो रही है, आप उस पुष्टिकरण कराएं और आपके लिए आप लें। और मैं इस व्यक्ति के लिए तो मैं काफ़ी मुझे भी बहुत मदद मिली है और मुझे डिपार्टमेंट के जितने भी जो लोग हैं उन्होंने अच्छा करस्पॉन्डिंग कर उन्होंने इस पर न्याय देने की कोशिश की है। उनका यही कहना है कि वो जो भी कर सकते हैं वो न्यायालय द्वारा किया जाए, उनको यहाँ प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी इस तरीके से गुनाह उन पर दाखिल होना चाहिए। परंतु अब ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट में चल रही है, तो ये निर्णय कोर्ट ही तय करेगा क्या करना है। परंतु मेरी एक गुजारिश है सभी लोगों से या जो भी अधिकारी हैं कि सबसे पहले दोस्तों जो भी लोग हैं, मैं इनसे ये चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की जब तक आप तक पुष्टिकरण नहीं कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ ला देना, क्योंकि उससे उसका जीवन
उसका परिवार अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक तकलीफ होती है। ये समझ लीजिए कि कई लोग किस मानसिक दौर से गुजरते हैं, ये आप समझ लीजिए कि जब मेरे पास एक केस आया तो मैं काफ़ी हैरान था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी कोशिश है कि उसको न्याय मिले और उसको स्थानिक जो भी अधिकारी है उसको आप प्रताड़ित न करें, जो भी है उसको कार्यबूली कोर्ट द्वारा की जाए। यही मैं विनती चाहता हूँ और यह आप समझ तक ये वीडियो पहुँचाने का मकसद यही था कि कभी भी आपके बीच में जो भी दिक्कतें हैं वो अधिकारी, अगर कोई एक साधारण अधिकारी जो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है या आपको कुछ प्रताड़ित हो रहा है, तो आप उससे बड़े अधिकारी से मिले। आप उससे की जो भी असिस्टेंट होते हैं, जो आपके एसीपी होते हैं, जो वहाँ पे डीसीपी होते हैं, उनको आप अपनी बात रखें। और मैं जानता हूँ कि आपको न्याय 100% मिलेगा। और अधिकारी वर्ग कभी गलत नहीं करता, परंतु होते हैं कहीं जगह पे ऐसी गलतियाँ हो जाती है, मिसमैच हो जाता है, बहुत सारी जगह पे गलत चीज़ें होती हैं। और ये किसी भी वर्ग है, किसी भी अधिकारी हो, चाहे वो महानगर पालिका हो, पुलिस हो, कोई भी यंत्रणा हो, कोई भी काम करते हैं, उन सभी के लिए लागू होती है। और हम जैसे जो भी संगठन है वो हम इसी बीच में काम करते हैं कि पब्लिक की जो भी जन की बातें जन तक पहुंचाएं और अधिकारी को इस बातों को अवगत कराएं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। और इसमें मैं आप सभी लोगों का जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिनके साथ हमारा वार्तालाप इवन हम पत्र व्यवहार करते हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो हमें तुरंत जो हमें उसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया शुरू करते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड करके उस पर कार्य करने की कोशिश करते हैं और उससे वो न्याय मिलता है। उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।